सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए 2 श्लोकों के माध्यम से हमने धृति के सात्विक व राजसी स्वरूप को जाना। वह धृति जो किसी पर भी आश्रित न होकर के योग के माध्यम से स्वयं की धारण शक्ति के अनुरूप मन, प्राण व इंद्रियों को धारण करती है, तो वह धृति सात्विक कहलाती है। जबकि वह धारण शक्ति, वह धृति जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम जैसे विषयों को आसक्ति के साथ फल की इच्छा रखते हुए यदि धारण किया जाता है, तो वह शक्ति राजसी कहलाती है। अब श्री कृष्ण इस विषय में आगे क्या कहते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 35। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदं एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थतामसि। धृतिः सा पार्थतामसि। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह नहीं छोड़ता, हे पार्थ, बुरी बुद्धि वाली वह धृति तामसी है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, वह धारण शक्ति, वह धृति जिसके माध्यम से पुरुष स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह जैसे विषयों को त्यागता नहीं है, इनके मोह में, इनके बंधन में आसक्त हुआ चला जाता है और इन्हीं के अनुरूप आचरण करने लगता है। वह इन्हें यथार्थ में, वास्तविकता में देखने का प्रयास ही नहीं करता, और जब वह इनके मोह में पड़ा रहेगा, इनके बंधन में बंधा रहेगा, तो वह स्व में उतरने का प्रयास कैसे करेगा? वह स्व को कैसे देख पाएगा? अपने आत्म को कैसे देख पाएगा? तो ऐसी धारण शक्ति जिसके माध्यम से पुरुष इन सब विषयों को त्याग नहीं पाता, ऐसी बुरी बुद्धि के निर्देशन में वह धृति जो इस बुद्धि के माध्यम से इन विषयों को त्याग नहीं रही, इन्हें धारण किए जा रही है, तो ऐसी धारण शक्ति तामसी प्रवृत्ति की होती है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 36। खम तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। दुःखान्तं च निगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे सुख के 3 प्रकार सुनो। यहाँ अभ्यास से रमन करता है और दुख का अंत प्राप्त करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझसे अब तुम 3 प्रकार के सुख सुनो। ऐसे सुख जिसमें अभ्यास के माध्यम से पुरुष रमन करता है, जहाँ वह सुख प्राप्त कर दुख का अंत प्राप्त कर लेता है, जिसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, जो दुखों से दूर हो जाता है। ऐसे सुख के 3 प्रकार अब मुझसे सुनो। अब श्री कृष्ण सुख के ऐसे कौन से प्रकार बताते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।